नासरीन, सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फ़ायदों के बारे में आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। पहली हदीस पाक, किताब मिशकातुल मसाबी हिस्सा अव्वल में यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। वो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर थे कि आपने ऊपर की जानिब एक आवाज़ सुनी। आपने अपना सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था, और उस फरिश्ते ने या रसूल अल्लाह आपको सलाम अर्ज़ किया है, और वो कह रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से आपको दो नूरों की बशारत हो, जिससे पहले ये दो नूर जो हैं आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। उनमें से एक नूर सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ है, और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं, यानी वो जो सूरह बकरा जो तीसरे पारे में मुकम्मल होती है, आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, यहाँ से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक ये जो आयतें हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। और उस हदीस पाक में है कि जो शख्स इन दोनों नूर की यानी इन दोनों आयतों की, सूरह फातिहा की और सूरह बकरा की आखिरी आयतों की तिलावत करेगा तो उन्हें भी नूर हासिल होगा। तो आपको चाहिए कि अगर आपको सूरह बकरा नहीं याद है लेकिन सूरह फातिहा तो याद ही होता है ना, तो आप कम से कम रोज़ाना एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम इसको पढ़ने की आदत बना लो। अभी इसकी फजीलत मुकम्मल नहीं हुई, और सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शैतान इबलीस 4 मरतबा चीखें मार मार कर रोया है। नंबर 1, जब उस पर लानत बरसी थी तो उस वक्त वो बहुत रोया था। नंबर 2, जब उसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतारा गया था तो भी वो बहुत चीखें मार मार कर रोया था। नंबर 3, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त भी शैतान बहुत रोया था। नंबर 4, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई थी उस वक्त भी शैतान बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोया था। तो इससे पता चलता है कि सूरह फातिहा पढ़ने से शैतान को कितनी तकलीफ़ होती है, वो कितना दूर भागता है इन मुबारक आयतों से। तो आप भी इसको ज़रूर पढ़िए। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 1 में है, हज़रत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो इबलीस यानी शैतान खूब मशक्क़त में पड़ गया, तकलीफ़ में पड़ गया, और वो दहाड़े मार मार कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गया। वो जानता है कि ये इतनी फजीलत वाली सूरत है कि इसको जो पढ़ेगा उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 3, मिरअतुल मनाजी जिल्द नंबर 6 जिल्द नंबर 3 में हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कुरान पाक को जहाँ से भी पढ़ा जाए, पूरे कुरान पाक को आप कहीं से भी पढ़ें तो हर हर्फ के बदले में आपको 10 नेकी मिलती है। यह हदीस पाक में कि आप कुरान पाक का कोई भी एक हर्फ पढ़ोगे तो आपको 10 नेकी मिलेगी। फरमाते हैं लेकिन सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, इसके पढ़ने की ये फजीलत है कि आपको हर हर्फ के बदले में 10 नेकी तो मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतों को पढ़ने की कुछ खास फजीलतें हैं, कुछ खास सवाब हैं जो उसके पढ़ने वाले को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन फजीलतों को, इन फ़ायदों को जानने के बाद अब आप हर नमाज के बाद कम से कम एक मरतबा सुबह सोने के वक्त, सुबह सोकर उठने के बाद, इसी तरह रात में सोने से पहले आप इस मुबारक आयत सूरत को पढ़ने की आदत बना लीजिए, वजीफ़ा बना लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ